शिवराज सरकार से विज्ञापनों में बची है, करोड़ों से खरीदे इम्पैक्ट फीचर की झूठी खबरों। तो विज्ञापन तो सभी कर रहे हैं, कर्नाटक में भी विज्ञापन हो रहा है, उसके नेशनल में छपते हैं, तो प्रचार तो करना ही चाहिए ना। आप कोई समाचार पत्र उठाइए, और मैं विज्ञापनों के खिलाफ नहीं हूं, पर अगर आप झूठे अखबार इम्पैक्ट फीचर के नाम पर 50-50 लाख के 6-6, 7-7 पन्ने छपवाएंगे तो किस प्रकार से प्रदेश चलेगा? क्या मैं एक उदाहरण दूं? यहां महिला सशक्तिकरण की बहुत बात हो रही है आजकल, लाडली बहना की, उज्ज्वला बहना की। अब मैं आपको एक चौंकाने वाला तथ्य बताता हूं। यहां बोर्ड पढ़ा होगा आपने, 82 लाख उज्ज्वला बहनों को हम सस्ता गैस सिलेंडर देंगे। पहली बात तो 18 साल बाद उज्ज्वला बहनों की याद भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी को आई। पिछले साल की ही बात देख लें, पिछले साल 44 लाख उज्ज्वला बहनों ने उन 82 लाख में से एक सिलेंडर भी नहीं भरवा पाई, और 18 लाख उज्ज्वला बहनों ने एक ही सिलेंडर भरवाया। तब 450 का सिलेंडर क्यों नहीं था? क्योंकि इलेक्शन नहीं था। तो 2 महीने पहले आप इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं, उसका लाभ क्या है? लाडली बहना पे आ जाइए। उन लाडली बहनाओं को आपने कह दिया 450 का सिलेंडर देंगे। आप उस ट्विटर की बात कर रहे थे, तो मैं आपके लिए 2 चीज लाया हूं, और ये मैं नहीं कह रहा। मुरैना में 3,41,000 लाडली बहना हैं, उनमें से फायदा मिलेगा 957 को। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज का अखबार है। तो 3,41,000 में से 957 यानी 99.99% को नहीं। भिंड भी देख लीजिए, भिंड में 2,69,000 लाडली बहना है, फायदा मिलेगा 300 को, यानी 99.99 को नहीं, प्रतिशत को मिलेगा ही नहीं। अखबार में इश्तहार छाप दिए 25 करोड़ के, फायदा मिलेगा मुश्किल से 2,000 को। 2,000 का गैस का सिलेंडर अगर दे भी दें आप उनको 500 रुपए का फायदा, तो 10 लाख भी नहीं हुए, और 25 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च दिए। तो क्या ये सही है? मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं प्रतीक भाई। ठीक है, आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया, इसका जवाब सरकार के पास है। सरकार के लोग, नुमाइंदे जो हैं, मंत्री जो हैं, इसका जवाब अपनी तरह से दे रहे हैं। जरूर। उन्होंने कहा कि आप भी उसी पिच पे खेलने आए जिस पिच पर आप ये आंकड़ों की बाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा आपने तो गंगा जल तो आप भी पटवाना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए, भारत की संस्कृति में गाय भी है, मां गंगा भी है, मां नर्मदा भी है, मां कावेरी भी है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आप हो, मैं हूं, हम सबके लिए ये पुण्य है। इसका राजनीति से क्या लेना है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं प्रतीक भाई जी, धर्म की राजनीति और राजनीति के धर्म में अंतर है। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। जिस दिन शिवराज जी ये समझ जाएंगे, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि इसका जवाब आप कैसे देते हैं। तो आपने तो बहुत अच्छा जवाब दे दिया, लेकिन जो सनातन पे बोलते हैं उनके खिलाफ तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप कह देते हैं ये तो उनका मसला है, ये वो जाने, हम नहीं बोलेंगे। जी नहीं, मुझे लगता है आपके ब्यूरो चीफ यहाँ हैं जी, उन्होंने 6 दिन मुझसे सवाल पूछा, जरूर नहीं, मैंने आपका तो देखा सब, आप कांग्रेस पार्टी, लेकिन स्टैंड क्या है? पहली बात तो सनातन है क्या? मैं, अगर आप मुझे 30 सेकंड दें, 35 सेकंड, धन्यवाद। मुझे मालूम है आप लिबरल हैं, उदार हृदय। ये 5 सेकंड मेरे अंदर मत शामिल करिएगा। पर सनातन इस देश के लोग हैं। जब आप व्यापम में 1 करोड़ बच्चों का भविष्य खा जाते हो, तो आप सनातनी कैसे हो सकते हो? जब आप कोरोना में, मैं नहीं कह रहा, कैग कह रहा है, कोरोना में मुर्दों का इलाज करके पैसा खा जाते हो, तो आप सनातनी कैसे हो सकते हो?
सनातनी तो वो किसान है निमाड़ के जो आज नंगे होकर, आप जानते हैं मैं भी किसान हूं और आप भी किसानी से जुड़े हैं, किसान जान दे देता है, अपना कपड़ा नहीं उतारता। आज निमाड़ का किसान अर्ध नग्न होकर बैठा है और मुख्यमंत्री जो है उड़न खटोले में इश्तेहार दे तो रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो सही है। देखिए, सनातन परंपरा है, युग युगांतर से चलती आई है, चलती रहेगी। सनातन को एक व्यक्ति नहीं मिटा सकता। जो ये समझते हैं एक व्यक्ति की भाषा से सनातन मिट जाएगा, तो लेट द स्टेटमेंट शुड बी वेरी क्लियर। या तो वो अन्य भिग हैं। आप स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको लेफ्ट और राइट जाने की जरूरत नहीं। आप ये कहिए कि जिन्होंने कहा उसको कि वो एड्स है, किसी ने कहा कि वो कुष्ठ रोग है, किसी ने कहा ये, तो उसके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज होना चाहिए कि नहीं, आप जानते ही नहीं है सनातन को और आपने सनातन को समझा ही नहीं। कि जिसकी इतनी उदात्त विचारधारा हो, जो ये कह रहा हो कि सनातन में तो ये आता है, ये आता है, तो वो ये क्यों नहीं कह पा रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उदय, सनातन परंपरा युग युगांतर से चलती आई है और चलती रहेगी। एक व्यक्ति वो कितनी भी गलती या अज्ञान से ये बात कहे, उससे ये मिट नहीं सकती, ये हमारा मत है। मैं आपका एक पॉइंट लेता हूं, एक शब्द मैंने लिया, वो अज्ञान। आपने बोला अज्ञान, और मैं मान के चलता हूं कि आपने कहा कि अज्ञान से मिट नहीं सकता, और ये मेरे लिए